वेलकम टू क्लासरूम। आगे बढ़ने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर टच करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह का कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। आज हम डिस्कस करेंगे सेंडिंग रिलीफ इंजन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक 9 व्हेन कम्युनिकेशन आर अवेलेबल इन ऑटोमेटिक सेक्शन। मतलब ऑटोमेटिक सेक्शन में कम्युनिकेशन अवेलेबल हो और ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक 9 पर किसी इंजन को भेजने के लिए रिलीफ इंजन रन भाया राइट लाइन। मतलब अप की ट्रेन अप लाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और अप लाइन से ही मुझे, मतलब सेम लाइन से ही मुझे रिलीफ इंजन भेजना है, तो हम जो फॉर्म यूज करेंगे वो होगा TC 912 संग में TA 912। अब जानते हैं TC 912 के बारे में। कब इशू होता है? व्हेन इशू सेंडिंग रिलीफ इंजन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक 9 व्हेन कम्युनिकेशन आर अवेलेबल। स्पीड 15/10 kmph। कॉपीज 3 कॉपीज होगी रिकॉर्ड के तौर पर, ड्राइवर की और ट्रेन मैनेजर की। रिमार्क में लिखा हुआ है राइट लाइन से जाने पर TA 912 यूज होगा। अब जान लेते हैं TA 912 के बारे में। TA 912 कब इशू होगा? पास, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, गेट सिग्नल एट ऑन। स्पीड क्या होगा? 25/10 kmph। कॉपियां कितनी होगी? रिकॉर्ड, ड्राइवर और ट्रेन मैनेजर की। यूज किसके संग होगा? TC 912 के संग। जैसा कि हम इस सिचुएशन में देख पा रहे हैं, इस यांदा है और एक दमदम है और बीच में एक गाड़ी ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई है जो आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस गाड़ी के लिए हमें रिलीफ इंजन सियांदा की तरफ से भेजना होगा। मतलब अप लाइन से अप गाड़ी आएगी तो राइट लाइन से ही आएगी। तो इस सिचुएशन में हम जो फॉर्म इशू करेंगे TC 912 के संग TA 912। इस फॉर्म में ऑथोरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर बट कम्युनिकेशन आर अवेलेबल और सिग्नल पास एट ऑन, मतलब TA 912। अब हम इन दोनों फॉर्म के संग देने के बाद गाड़ी को, रिलीफ इंजन को इधर से सेंड करेंगे, जो उस इंजन के पास जाकर उस इंजन को रिकवर करके लेके आएगी। अब जानते हैं रिलीफ इंजन रन बाई रॉन्ग लाइन। मतलब फॉर्म इशू होगा TC 912 का संग T 511। आइए इन दोनों फॉर्मों के बारे में जानते हैं। TC 912 के बारे में तो मैंने पहले ही बताया हुआ है। अब जान लेते हैं 511 के बारे में। T 511 है डिपार्चर ट्रेन फ्रॉम नॉन सिग्नल लाइन। स्पीड क्या होगा? 15 kmph का। और रिमार्क में लिखा हुआ है नॉन सिग्नल लाइन से डिपार्चर के लिए। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि रॉन्ग लाइन से जब गाड़ी को हमें भेजना है तो उस लाइन में कोई सिग्नल नहीं होगा, इसलिए डिपार्चर के लिए हमें T 511 देना पड़ेगा। संग में रिलीफ इंजन के लिए TC 912 इशू करना पड़ेगा। ये दो फॉर्म मिलने के बाद तक ऑब्स्ट्रक्टेड पोजीशन तक जाएगी। अब जानते हैं हम समरी। समरी है इफ रिलीफ इंजन रन वाया राइट लाइन देन इशू TC 912 विथ TA 912। इफ रन वाया रॉन्ग लाइन देन इशू TC 912 विथ T 511। मतलब अगर सही लाइन से जाती है तो TC 912 के साथ TA 912 को इशू करना होगा, और अगर रॉन्ग लाइन से आती है तो नॉन सिग्नल लाइन होगा, इसलिए TC 912 के साथ T 511 यूज करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।